मोक्ष का मूल क्या है? बोले गुरु का प्रसन्न हो जाना। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब अहंकार रहित होते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई, तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हो, एक का ही नाम लेते हो, एक से ही आदेश करते हो। हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए। ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके? हम भी तो आपके शिष्य हैं। तो समर्थ ही होते हैं। कुछ नहीं बोले, बोले जाओ सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ, सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी। कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीला दे रहा है। और हमने देखा है पट्टी खोल के, उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य लेके आते हैं, वो ठीक करेंगे। उन्होंने नहीं, इसकी दवा हम जानते हैं। कोई शिष्य यहाँ उसका मुंह है, मुंह लगा के यदि सब मवाद पी ले, हो सकता है वो शिष्य मर जाए क्योंकि मवाद है, पर हम ठीक हो जाएंगे। आप में से कौन पिएगा? आप लोग चुप हो गए। आप लोग तो अब चुप हो गए सब कि मर जाएंगे, मवाद पीना। बहुत से तो पीछे खसक लिए, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे, पर हाँ नहीं कहा। और वो सेवा में लगे हुए थे, जिनके विरोध में सब शिष्य शिकायत की थी। आवाज लगाई, बेटा। हाँ गुरु, सेवा में थे, छोड़ के आगे। जी ये मवाद बन गया है फोड़े में, अगर इसको तुम पी लोगे तो हो सकता है तुम मर जाओ, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरु जी तुरंत बताओ कहाँ से पीना है? बोले यहाँ से पीना है। मुंह लगाया, पूरा पी गए। बोले गुरु जी रोज ऐसा पीने को मिले तो बहुत आनंद आया, इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था। तो उन समर्थ गुरु ने पट्टी खोली और दिखाया तो कलमी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कलमी आम बांध लिया था। तो सब शिष्यों से कहा, देखा इसलिए इसको प्रेम करता हूँ, जो अपने प्राणों को समर्पित करके, देह भाव का त्याग करके गुरु की शरण में है कि गुरु जी ठीक हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, गुरु जी को दर्द ना हो। ये समर्पण गुरु प्रसन्नता का हेतु। मेरी बात, हमारे पूर्व जन्मों का कोई पाप ऐसा है जो आया है, हमें कष्ट दे रहा है। अब हम नाम जप करें और ब्रह्मचर्य से रहें, और ये सोचना बंद करो कि आप डिप्रेशन में हो। अगर ये सोचना बंद कर दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। हमारी बात मान लो। महाराज जी आप पर विश्वास ही नहीं हो पाता है। जैसे मैं सुनता तो हूँ राधा राधा, जब मन अंदर से कहता है नहीं राधा राधा से कुछ हाँ वो क्या है कि मिलेगा कि नहीं? सुनो, पूर्व का जब पाप अंदर आता है ना, तो वो भगवान, संत, भक्त इन पर अश्रद्धा करवाता है। लेकिन जैसे हम कड़वी दवा भी खाते हैं ना, तो हमारी रुचि नहीं है पर हम खाते हैं, ऐसे ही मान करके राधा राधा जपो और नाम जप करते हुए 1 महीना बाद फिर हमसे मिलो। आप जैसे हम देखते हैं वैसी हमारी मान्यताएं बन जाती हैं और वैसा ही हम क्रियान्वित होने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी कैसे निकल सकता है यदि निकलना चाहे तो। अगर ये हमारी बात मान ले तो 1 महीने में ठीक हो, क्योंकि पाप नष्ट होंगे नाम जप करने से। दवा तुम्हें बेहोश कर सकती है, दवा तुम्हें नींद में सुला सकती है, 2-10 घंटे के लिए आपको बिल्कुल बेसुध कर सकती, लेकिन शांति नहीं दे सकती। शांति होगी विवेक से, अध्यात्म से, भजन से, सत्मार्ग से। आजकल बच्चों को बैठाल कर अध्यात्म सुनाया ही नहीं जा रहा, नाम जप करवाया ही नहीं जा रहा। 24 घंटे में 24 मिनट समय दे दीजिए और राधा राधा आप जप कीजिए, आप देखिए आपका कितना परिवर्तन होता है। थोड़ा लंबे समय तक कीजिए। उसमें मन ना लगे तो महाराज जी? तो भी मन ना लगे तो भी हम भोजन पाते हैं, मन ना लगे तो भी पेट भरी जाता है ना। ऐसे मन ना लगे और नाम जप करे तो हमारा मंगल हो जाए। केवल जिव्या से महाराज जी जपते रहे, केवल जिव्या, यद जिव्या के वर्तते नाम तुभ्यम। वो सबसे श्रेष्ठ पूजनी बन सकता है यदि वो अपनी जिव्या से भगवान हरि का नाम जप करे, राधा राधा नाम जप करे, राम राम नाम जप करे। बड़ा चमत्कार नाम जपों के कहने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें अपना जीवन सुदृढ़ अपने लिए रखना चाहिए कि हम जैसे हैं हमारे भगवान जानते हैं। ये क्या कहता है इस बात पर हमें ध्यान नहीं देना। लोगों की बातों के लिए जीते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। आप अच्छे जियो, पूरा संसार अच्छा कहेगा, आज नहीं तो कल कहेगा। चलो तो सही ढंग से आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता हो। वही
जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त की भावनाओं को रौंद दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे, ऐसा नहीं। ये दोस्ती भी क्या जो निर्वाह न कर पावे, वो दोस्ती क्या। और आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है जो निर्वाह करे। है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं है, लेकिन वही दोस्ती अच्छी है जो आजीवन निर्वाह हो। कोई प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले कोई बिरला लोग होते हैं। प्यार का नाटक करके वो अलग बातें हैं, लेकिन प्यार करने वाला कोई बिरला होता है। अब आपने दिल दे दिया, हृदय समर्पित कर दिया, कुछ दिन साथ रहे, अब वो दूसरे, फिर अब हालत क्या उसकी होगी। ऐसी स्थिति में बाहर कैसे निकला जाए महाराज? भगवान का आश्रय लेकर, बिना भगवान के आश्रय से नहीं। भगवान का आश्रय लो, सब बचा देंगे, वो सब ठीक कर देंगे, वो आपको अच्छा दोस्त मिला देंगे। आप चिंता मत करो, उनकी सृष्टि में कमी नहीं है। आप उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे मेरे अनुरूप दोस्त दो, तो दोस्त। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान। आपने कहा कि अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, हमसे गलतियां हो गई इसी जन्म में, अभी कैसे मतलब भोगने ना पड़े, ऐसा कोई विधान है? हाँ, देखो, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट फांसी निश्चित कर दे, एक रास्ता है, राष्ट्रपति क्षमा कर दे। अगर राष्ट्रपति महोदय क्षमा कर दे तो उसकी फांसी टल जाएगी कि नहीं? ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति हमारे श्री कृष्ण प्रभु हैं, श्री राम हैं। यदि हमसे घोर अपराध बन गए हैं तो भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब राष्ट्रपति माफ कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास हुई फांसी भी टल जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार हैं, यदि हम भगवान की शरण में हुए और भगवान का नाम जप किए, भगवान की आरती पूजा किए, भगवान के भक्तों का संग किए, तो निश्चित सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा मंगल हो जाएगा और हमारे दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। भगवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, तो पहले हाई रेस में नहीं डालते ना, भूल गई, अब दौड़ लगा। ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठेगा, आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा। तुम नहीं हो, नहीं तो जब तुम निकल जाते हो तो शरीर को सजा के कोई रखे, शरीर को आग लगा दिया जाता। तुम कोई और हो ना, तुम कुछ और हो ना, तो तुमने जाना तुम क्या हो? तुमने देखा अपने को, ढांचे को तुम मान रहे हो, फोटो या शीशा में देखा तो ढांचा देखा जो पंचभूतों से बना हुआ तुम्हारी वर्दी या पोशाक है, तुम नहीं हो। जब तुम अपने को नहीं जान पाए हो, तुम हो और मानते हो कि तुम हो, तुम देख पाए अपने को, तुम अपने को प्रत्यक्ष अनुभव किए हो कि किए हो ना, कैसे हो, कौन हो, कहाँ हो? जाओ वैज्ञानिकों से पूछ के आओ, पूरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जो आपको एक्सरा करवा के आओ। अगर आप मन को बता दे कोई वैज्ञानिक तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल 5 भौतिक ढांचे का एक्सरा, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, जो तू है, तू अपने को मानता है लेकिन जानता नहीं, फिर भी मानता है, दिखाई नहीं देता फिर भी मानता है। ऐसे परमात्मा है जो तेरा अंशी है, तेरा सर्वस्व है, केवल तू समझ नहीं पा रहा। अब उसी समझ के लिए जैसे माँ के वचन माने जाते हैं, ऐसे गुरु के वचन माने जाते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इन सब में भगवान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो।